एपिसोड स्टार्ट होता है और सेरेना नेल्सन के ऊपर चढ़कर बोल रही होती है। बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। नेल्सन, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल रही हूं। यह सुनकर नेल्सन सोचता है उस ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया गया था। फिर वो सेरेना से बोलता है, बस थोड़ा सब्र करो, हम तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन सेरेना पूरे के पूरे नशे में चली गई होती है, जिसे नेल्सन थोड़े गुस्से में बोलता है, सेरेना चलो अब उठो भी। मैंने तुमसे कहा था, लेकिन यही तुमने चुना है। उसके बाद हम नेल्सन के घर का सीन देखते हैं, जहां नेल्सन सोच रहा होता है, गाड़ी में तो बहुत तंग कर रही थी, लेकिन अब देखो एकदम गहरी नींद में है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है, जिसे नेल्सन कॉल उठाकर बाहर जाते हुए बोलता है, क्या तुमने उस गुमशुदा नौकर को ढूंढ लिया? उसे मेरे पास लाओ। तभी सेरेना उठते हुए बोलती है, उफ, मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? पीछे से नेल्सन बोलता है, क्या तुम उठ गई? यह सुनकर सेरेना हैरान होते हुए बोलती है, क्या मिस्टर यू, आप यहां क्यों हैं? नेल्सन बोलता है, क्योंकि तुम मेरे घर में हो। यह सुनकर सेरेना बोलती है, क्या आपका घर? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, रुको, क्या मैं यहां कैसे आ गई? क्या हमने? तभी नेल्सन बोलता है, सब कुछ, मैं नीचे जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कपड़े नाइट स्टैंड पर रखे हैं, तैयार हो जाओ और नाश्ते के लिए नीचे आओ। लेकिन सेरेना सोच रही होती है, हे भगवान, क्या मैं सच में अपने बॉस के साथ सो गई? कुछ समय बाद सेरेना नीचे आती है और दादाजी सेरेना को देखकर बोलते हैं, मिस शेंग, आपको यहां देखकर बहुत अच्छा लगा, आइए बैठिए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए। सेरेना बोलती है, ओह कोई बात नहीं सर। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मैं अभी खाना कैसे खा सकती हूं, ये तो एक बुरा सपना है। तभी नेल्सन बोलता है, बस खा लो, तुम्हें लगभग एक दिन से कुछ नहीं मिला है, मैं तुम दोनों को बाद में घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर दादाजी और स्टेला एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं, जिसे दादाजी खांसते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मुझे यकीन है कि नेल्सन तुम्हारे साथ सही व्यवहार करेगा। यह सुनकर सेरेना शर्माकर हड़बड़ाते हुए बोलती है, आप गलत समझ रहे हैं सर, मिस्टर यू और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेल्सन बोलता है, प्लीज इसकी चिंता मत करो। दादाजी बोलते हैं, मैं चिंता कैसे न करूं, क्योंकि तुम और मिस शेंक पहले से साथ हो, तो उन अफवाहों वाले लेखों को संभाल लो नेल्सन, मुझे लगता है तुम दोनों एक शानदार जोड़ी हो। यह सब सुनकर सेरेना हक्का बक्का होते हुए सोचती है, रुको, पहले से साथ का मतलब क्या है? दादाजी स्टेला से बोलते हैं, आज रात जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर जैसा महसूस करो। स्टेला, यहां एक खिलौनों वाला कमरा है, चलो खेलते हैं। यह बोलकर दादाजी वहां से जाते हुए सोते हैं। तुम्हारा मौका है, इसे बेकार मत जाने देना। दादाजी के जाने के बाद नेल्सन और सेरेना के बीच एक अजीब सा माहौल बन जाता है। थोड़ी देर बाद नेल्सन बोलता है, आज के बारे में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, क्या हम सच में कभी नहीं मिले? तुम इतने परिचित क्यों लगती हो? सेरेना बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, मिस्टर यू, आज जो हुआ वो बस एक हादसा था, बस इतना ही। हम दोनों ही समझदार हैं, मैं इसे निजी तौर पर नहीं ले रही हूं और मैं आपसे कोई जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद नहीं कर रही हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। नेल्सन शांत होकर सोचता है, क्या तुम इसे निजी तौर पर नहीं ले रही हो? सेरेना बोलती है, हां, आपके पिता को पूरी बात नहीं पता, तो उन्होंने जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया, हम बाद में सब कुछ साफ कर देंगे। ये बातें नेल्सन को अच्छी नहीं लगती, जिसे नेल्सन उठकर बोलता है, तुम सही कह रही हो, आज जो हुआ उसके पीछे कोई वजह जरूर है, मैं उसकी तह तक पहुंचूंगा। मैं उस सगाई की पार्टी में सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि सीन ने बहुत मिन्नतें की थीं, तो चलो इसे कुछ ऐसा मत बनाओ जो ये है ही नहीं। फिर वो वहां से जाते हुए सोचता है, वो तो इसे पहले ही पूरी तरह नजरअंदाज कर चुकी है, मैं इसके बारे में सोच भी क्यों रहा हूं? मैं तो बस उसका इलाज हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेल्सन के जाने के बाद सेरेना एक सुकून की सांस लेते हुए सोचती है, कितनी उलझन भरी स्थिति है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, सेरेना, मैं घर आ रहा हूं। यह देखकर सेरेना सोचती है, शेन, उस बड़े स्टार को आखिरकार लौटने का समय मिल ही गया। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं, जहां सेरेना स्टेला के पास आकर बोल रही होती है, वो आखिरकार सो गई। हर बार मिस्टर यू और सीन को देखकर ये इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? तभी स्टेला नींद में ही बोलती है, पापा। यह सुनकर सेरेना सोचती है, स्टेला सच में एक पापा चाहती है, लेकिन मैं और मिस्टर यू? हां ठीक है। और वो अपने चेहरे को पकड़कर बोलती है, क्या
मैं सोच क्या रही हूं? फिर वो बाहर आकर सोचती है, उफ, खाने को कुछ है क्या? तभी पीछे से नेल्सन बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? सेरेना अपने मन में ही सोचती है, उसे ये तो नहीं कह सकती कि मैं इतनी भूखी हूं कि मुझे भ्रम होने लगे हैं। लेकिन तभी उन दोनों की पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। यह सुनकर सेरेना शर्माते हुए बोलती है, मिस्टर यू, आप भी? नेल्सन बोलता है, हां। फिर वो फ्रिज में देखते हुए बोलता है, लगता है खाने को कुछ नहीं है। तभी सेरेना उसके पास आकर देखते हुए बोलती हैं, मुझे देखने दो, रुको, यहां तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहो तो मैं आपके लिए कुछ बना दूं? नेल्सन बोलता है, हां ठीक है। उसके बाद सेरेना खाना बना रही होती है। नेल्सन उसके पीछे आकर बोलता है, तुम्हारा एप्रन खुला हुआ है। तभी सेरेना बोलती है, मैंने बना लिया, जिसे वो दोनों शर्माते हुए पीछे हट जाते हैं। कुछ समय बाद सेरेना खाना लगाते हुए बोलती है, ये लीजिए, ट्राई करिए। उसके बाद सेरेना भी खाना खाते हुए सोचती है, खा नहीं रहा, क्या वो चाहता है कि मैं उसे चम्मच से खिलाऊं? और वो नेल्सन से बोलती है, आप खा क्यों नहीं रहे हो? क्या पहले कभी ये नहीं खाया? नेल्सन बोलता है, नहीं, कभी नहीं। सेरेना बोलती है, हां, मुझे अंदाजा था। जब मैं दूसरी मिस शेंग थी तब मैं भी ऐसी ही थी। मेरी सौतेली मां और उनका ग्रुप, और भी बुरा, तले हुए बीन्स की चटनी के साथ नूडल्स जैसी चीज, वो तो जान पर बनाए तब भी नहीं खाएंगे। नेल्सन बोलता है, तुम्हारी बहन तुम्हारे पापा की तरफ से सौतेली बहन है ना? और वो तुमसे सिर्फ 2 महीने बड़ी है। सेरेना बोलती है, आपने तो इतनी जानकारी भी निकाल ली मिस्टर यू। नेल्सन बताता है, सीन तुम्हें लेकर सच में बहुत गंभीर है, इसीलिए मुझे पता था कि मुझे उससे सामना करना है। तुम्हारे पापा ने धोखा दिया क्या? तुम उनसे नफरत नहीं करती? सेरेना बोलती है, मुझे बस मां के लिए बुरा लग रहा है, बस इतना ही। यह सुनकर नेल्सन गुस्से में बोलता है, अगर मैं होता तो उसे और उसकी प्रेमिका को धक्के मारकर बाहर निकाल देता। उसे ऐसा देखकर सेरेना सोचती है, क्या वो पागल हो गया है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ समय बाद हम नेल्सन को देखते हैं, जो अपने हाथ में सीन का फोटो लेकर सोच रहा होता है, उस औरत ने मेरे पिता से विश्वासघात किया, उसी की वजह से वो इतनी कम उम्र में चल बसे। उसे बाहर निकालना बिल्कुल सही फैसला था। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सेरेना सोच रही होती है, नेल्सन को क्या हुआ है? वो इस तरह क्यों घबरा रहा है? तभी बाहर से आवाज आती है, हे भगवान, क्या वो शेन है? वो तो बिल्कुल वही है, क्या मैं उसका ऑटोग्राफ ले सकती हूं? यह सुनकर सेरेना बाहर देखती है तो बाहर से शेन बोलता है, हे ये, मैं वापस आ गया। लेकिन सेरेना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती है, जिससे शेन बोलता है, इतनी जल्दी किस बात की है? सेरेना, क्या तुम ठीक हो? सेरेना उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तू छोटा बदमाश, अभी मुझे क्या कहा तूने? और सुनो, तुम एक सेलिब्रिटी हो, ऐसे खुलेआम घूम रहे हो दिन के उजाले में, अगर लोग तुम पर टूट पड़े तो? शेन बोलता है, दीदी, मेरी गलती है। सेरेना उसे वहां से ले जाते हुए बोलती है, जो भी हो, बस दोबारा मत करना। अरे चलो ना, वैसे भी मेरा काम खत्म होने वाला है। चलो, आज रात का खाना मेरी तरफ से। पीछे से शेन बोलता है, रुको जरा। और फिर वो पीछे से गले लगते हुए बोलता है, थोड़ा चार्ज होना है। 40 घंटे से ज्यादा प्लेन में था, मैं थक गया हूं, बस 1 सेकंड के लिए गले लगने दो। सेरेना बोलती है, तुम्हारी उम्र क्या है? अब भी बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हो। तभी नेल्सन वहां पर आकर बोलता है, सेरेना, मिस शेंग, क्या आप हमारा परिचय नहीं करवाएंगे? नेल्सन को देखकर सेरेना शेन को पीछे करते हुए बोलती है, क्या? मिस्टर यू, ये मेरा छोटा भाई है, शेन शाओ। शेन, मिलो मिस्टर यू से, ये मेरे बॉस है। शेन बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर यू। नेल्सन बोलता है, तुम्हारा भाई, लेकिन लास्ट नेम अलग क्यों है? सेरेना बोलती है, हां, ये एक लंबी कहानी है। शेन बोलता है, जल्दी से काम खत्म करो, चलो स्टेला से मिलने चलते हैं। सेरेना वहां से जाते हुए बोलती है, मिस्टर यू, मैं निकल रही हूं। पीछे से शेन बोलता है, ओ हां, दीदी, आजकल तुम कहां रह रही हो? अभी अभी लौटा हूं, कहीं ठहरने की जगह नहीं है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? सेरेना बोलती है, क्या तुम्हारी एजेंसी ने तुम्हारे लिए होटल बुक नहीं किया? शेन बोलता है, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अभी अभी जुर्माना भरा, अब मैं लगभग कंगाल हूं। नेल्सन उन्हें साथ देखकर सोचता है, उसका मतलब क्या है उसके साथ रहने से? फिर वो पीछे से बोलता है, रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। यह सुनकर सेरेना बोलती है, हां, सच में इसकी जरूरत नहीं है। नेल्सन बोलता है, वैसे भी मैं सीन को लेने जा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद हम शाम के समय देखते हैं, जहां नेल्सन सेरेना से बोल रहा होता है,
तुम्हारा भाई कहाँ है? और स्टेला उन दोनों को छुप छुप कर देख रही होती है। सेरेना बताती है वो ठीक से घूम फिर नहीं सकता। कोई बात नहीं मिस्टर यू, मेरी बिल्डिंग काफी शांत है, या यूं कहें पूरी तरह से भुला देने लायक। नेल्सन बोलता है वो एक सार्वजनिक व्यक्ति है, तुम्हारा यहां रहना और भी उलझन भरा होगा। तभी स्टेला सीन को साथ में बाहर लाते हुए बोलती है, मम्मी, अंकल यू, और वो जाकर सेरेना से गले लगती है, जिससे सेरेना पीछे की तरफ जाने लगती है। ये देखकर नेल्सन उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर वो पीछे कर लेता है। स्टेला बोलती है, मम्मी, क्या हम आज अंकल यू के घर खेलने जाएंगे? सेरेना बोलती है, आज नहीं, हमारे यहां मेहमान आने वाले हैं। स्टेला बोलती है, क्या मेहमान? तभी वहां पर शेन आकर बोलता है, स्टेला, क्या तुमने मुझे मिस किया? स्टेला खुश होकर बोलती है, हां, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। अब की बार आप कहीं नहीं जा रहे शेन, बहुत ज्यादा समय हो गया है। शेन बोलता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारी मम्मी ने पहले ही कह दिया है कि मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूं। दूसरी तरफ नेल्सन सीन से बोल रहा होता है, तो सीन, लगता है आज तुम स्टेला के साथ नहीं रह पाओगे, उनके यहां एक खास मेहमान आया है। सीन को देखकर स्टेला को एक आइडिया आता है और वो सीन से बोलती है, रुको सीन, तुम और अंकल यू भी हमारे यहां क्यों नहीं आ जाते? यह सुनकर सेरेना बोलती है, नहीं वो। तभी नेल्सन बीच में ही बोलता है, जरूर, क्यों नहीं? कुछ गड़बड़ है क्या मिस शेंग? क्या हम यहां स्वागत योग्य नहीं हैं? मुझे लगा कि हमारे बीच सब ठीक है। सेरेना हैरान होते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आप बिल्कुल स्वागत योग्य हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। शेन सेरेना के पास आकर बोलता है, दीदी, क्या ये आदमी तुम्हारा बॉस नहीं है? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि वो अपने एक एम्प्लॉय के घर अपने बच्चे के साथ आ रहा है? नेल्सन बोलता है, मिस शेंग और मेरे बीच जो रिश्ता है उसे देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी एक राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर स्टार जो अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद बेघर हो गया, अब वो और भी अजीब है ना? शेन बोलता है, दीदी और मैं बहुत करीब हैं। तभी कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए जाती हैं, अरे वो सामने वाला आदमी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। दूसरी लड़की बोलती है, मुझे लगता है वो कोई सेलिब्रिटी है। यह सुनकर सेरेना उन दोनों के बीच आकर बोलती है, ठीक है, सब लोग अंदर आओ, जल्दी करो और कार में बैठो। शेन और स्टेला वहां से जाते हुए बोलती है, शेन, क्या इस बार आप क्या मजेदार चीजें लाए हो? शेन बोलता है, मैं सबसे नया गेम कंसोल लाया हूं, मैं तुम्हें कार में खेलने दूंगा। उन्हें देखकर नेल्सन बोलता है, तुम्हारा भाई काफी बचकाना है। सेरेना बोलती है, हां, मुझे पता है, वो बोलने से पहले कभी नहीं सोचता। नेल्सन बोलता है, लड़कों को बड़ा होने में ज्यादा समय लगता है, उसकी उम्र में अभी उसे काफी आगे बढ़ना है। सेरेना बोलती है, परेशानी के लिए माफ कीजिए मिस्टर यू। नेल्सन बोलता है, अब तो हम लगभग दोस्त ही हैं, छोटी मोटी बातों की चिंता मत करो। उसके बाद हम रात के समय सेरेना के अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां शेन नेल्सन से बोलता है, मिस्टर यू, सीन, हमारे घर में आपका स्वागत है। नेल्सन बोलता है, यह तुम्हारी बहन का घर है। शेन बताता है, मैं आज रात यहां शिफ्ट हो रहा हूं, तो अब ये मेरा भी है। तभी वहां पर सेरेना आकर बोलती है, अब बंद करो ये सब। फिर वो स्टेला से बोलती है, स्टेला, सबको लिविंग रूम में ले जाओ, मम्मी चाय बनाने जा रही हैं। स्टेला बहुत ही खुश होकर बोलती है, हां ठीक है। कुछ समय बाद शेन नेल्सन से बोलता है, सेरेना अभी अभी देश से लौटी है, मैंने सुना है कि वो डायनेस्टी ग्रुप में शामिल हो गई है, यहां उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं, तो उसका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद मिस्टर यू। नेल्सन बोलता है, वो वहां अपनी काबिलियत से पहुंची है, तो तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? उसने कभी नहीं बताया कि उसका कोई भाई है। शेन बताता है, क्या नहीं बताया? उसने मुझे अपनाया था, असली भाई नहीं हूं मैं, कभी चाइल्ड ग्रूम के बारे में सुना है। यह सुनकर नेल्सन बोलता है, हां, तुम तो मजेदार हो। शेन बोलता है, मैं बिल्कुल सीरियस हूं, वो आखिरकार मेरी ही होने वाली है। यकीन नहीं होता तो स्टेला से पूछ लो। यह बोलकर वो दोनों स्टेला को घूरने लगते हैं और शेन सोचता है, दिलचस्प है, लंबी योजना चल रहा है। हां? तभी स्टेला बोलती है, मैं, अगर शेन मेरे पापा बन जाएं तो वो तो बहुत ही जबरदस्त होगा, लेकिन अंकल यू भी तो कमाल के हैं, ये तो साफ है। शेन अपने मन में ही बोलता है, इस लड़के को तो सेरेना में दिलचस्पी है ही, बच्चे का सहारा लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, कितना चालाक है। स्टेला सीन को वहां से ले जाते हुए बोलती है, सीन, मेरे कमरे में चलो, मैं अपनी रूबिक क्यूब नहीं सुलझा पा रही हूं, मेरी मदद करो। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, माफ कीजिए अंकल यू,
दादाजी ने कहा था कि हमें आप पर थोड़ा दबाव डालना है। और वो अंदर आकर सीन से बोलती है, सीन, क्या हुआ? सीन एक बोर्ड पर लिखकर बोलता है, तुमने कहा था हम परिवार बनेंगे। झूठी? स्टेला बोलती है, सीन, क्या तुमने सच में खरीद लिया? वो हमेशा के लिए कहीं नहीं गए? क्या यह तुम्हें परेशान नहीं करता? मैंने जानबूझकर कहा था, थोड़ा झटका देना जरूरी है ताकि वो मम्मी के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचे। सीन बोलता है, क्या यह काम करेगा? स्टेला बोलती है, शांत हो जाओ। देखा था ना अंकल, यू कितने चिढ़े हुए थे। वो तो पहले ही मेरी मम्मी पर फिदा है। बस देखना, वो अब कोई कदम उठाने वाला है। हम बहुत जल्द एक असली परिवार बन जाएंगे। सीन। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।